जोधपुर से निकलकर आ रही है बहुत बड़ी खबर। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता दिवस पर युवाओं को नशे से दूर रहने का संकल्प दिलाया गया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। 3 विश्वविद्यालयों के संयुक्त तत्वावधान में नशा मुक्ति पर जागरूकता संगोष्ठी आयोजित की गई। आयुर्वेद विश्वविद्यालय, पुलिस विश्वविद्यालय एवं मेडिकल विश्वविद्यालय ने मिलकर नशामुक्त समाज का संदेश दिया। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में इस नशा मुक्ति जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय तथा मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ। इस अवसर पर मंच पर 4 विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित रहे, जिनमें प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल, कुलगुरु आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, डॉक्टर आलोक त्रिपाठी, IPS कुलगुरु, सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं आपराधिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर, डॉक्टर ओम प्रकाश IPS पुलिस आयुक्त जोधपुर एवं डॉक्टर योगी राज जोशी, प्रो वाइस चांसलर, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर शामिल थे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और वंदना से किया गया। तत्पश्चात सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल ने अपने उद्बोधन में कहा कि नशा केवल शरीर को नहीं बल्कि व्यक्ति और समाज दोनों की चेतना को भी क्षीण करता है। आयुर्वेद में मानसिक शुद्धि और आत्मसंयम के माध्यम से नशा मुक्ति का समग्र और वैज्ञानिक मार्ग बताया गया है। कुलगुरु पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर डॉक्टर आलोक त्रिपाठी IPS ने कहा कि नशा नियंत्रण केवल कानून का विषय नहीं बल्कि ये समाज की नैतिक जिम्मेदारी भी है। जब युवा वर्ग जागरूक होगा तभी समाज सुरक्षित और सशक्त बन सकेगा। डॉक्टर ओम प्रकाश IPS पुलिस आयुक्त जोधपुर ने बताया कि नशे के विरुद्ध लड़ाई में प्रशासनिक सख्ती के साथ समाज की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। युवाओं को चाहिए कि वे नशे से दूर रहकर राष्ट्र निर्माण में अपनी ऊर्जा लगाएं। अंत में डॉक्टर योगी राज जोशी, प्रो वाइस चांसलर MMU जोधपुर ने कहा कि स्वस्थ मन और शरीर ही सशक्त समाज की नींव हैं। चिकित्सा और शिक्षा संस्थान मिलकर नशामुक्त भारत के अभियान को सशक्त बना सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा नशा और उसका प्रभाव विषय पर पोस्टर प्रदर्शनी की गई। साथ ही कई विशेषज्ञों ने नशे से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर अपने व्याख्यान प्रस्तुत किए, जिसमें डॉक्टर श्रेयांश भंसाली, मनोचिकित्सक ने नशा और मानसिक स्वास्थ्य पर, डॉक्टर जयराम रावतानी, नियंत्रक परीक्षा MMU ने समग्र दृष्टिकोण पर, डॉक्टर मीनाक्षी पुनिया SPUP ने नशा एवं उसके कानूनी पहलू पर, अंत में प्रोफेसर ऋतु कपूर ने आयुर्वेद में नशा मुक्ति और उसका प्रबंधन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में निबंध एवं पोस्टर प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार और स्मृति चिन्ह प्रदान किए गए। आभार व्यक्त डॉक्टर डिम्पल आर्या, उप कुलसचिव पुलिस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। इस अवसर पर तीनों विश्वविद्यालयों आयुर्वेद विश्वविद्यालय, पुलिस विश्वविद्यालय और मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता फैलाना, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए प्रेरित करना और नशामुक्त भारत के निर्माण की दिशा में सामूहिक प्रयासों को प्रोत्साहित करना रहा। खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो जो बेसिक चीजें हैं कि आपको ये 3 चीजें हैं जो संकेतों में जो बातें होती हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो गुरु थे गांधी जी हमेशा सांकेतिक चीजों में संकेतों में बताते थे। तो मुझे लगता है कि ये 3 संकेत आपको बताता है कि आपको गांव से बांध करके रखता है, आपकी परंपराओं से बांध करके रखता है। तो जब भी आप भटकने को होते हैं तो तब फिर से यू रेफर टू द सेम फोकल पॉइंट कि अरे मुझे तो यहाँ पे बन के रहना है। मुझे लगता है आज कहीं किसी न किसी ढंग से वो जो फोकल पॉइंट है यूथ का, चाहे कुछ भी हो सकता है, देश के विकास के बारे में समझ सकते हैं। हम अपने देश के विकास की जहां पर बात करते हैं तो निश्चित रूप से देश का विकास भी युवाओं के माध्यम से होगा। और जहां पर हम अभी विकसित भारत की बात की है, और विकसित भारत हम ये कहते हैं कि देश विश्वगुरु था, ये देश सोने की चिड़िया था, तो फिर हमें आज के परिप्रेक्ष्य में उस सिद्धांत की तरफ जाना होगा जहां पर अभ्युदय भी है और निःश्रेष भी है। यह तो अभ्युदय सिद्धि धर्म है, तो जहां अभ्युदय विकास भी हो और विकास के साथ में निःश्रेष का भाव भी हो, एथिकल अप्रोच भी हो, तो कहीं ना कहीं हम अपने
एनडीपीसी एक्ट के बारे में बताया कि 1985 के बाद में फिर भी हमारे आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं से कहीं हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अभी